गाजियाबाद जिले में नई आबकारी नीति लागू होने के साथ ही शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आबकारी विभाग ने इन दुकानों के सुचारू संचालन के लिए कमर कस ली है। विभागीय अधिकारियों की दिन रात की मेहनत और सख्त नियमों के चलते इस बार सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। नए अनुज्ञापियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर संचालन में कोई गड़बड़ी या अनियमितता पाई गई है तो फिर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एडीएम एलए की अध्यक्षता में जिला आबकारी कार्यालय में विभागीय अधिकारियों और नए अनुज्ञापियों के बीच एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी संजय कुमार प्रथम ने नए अनुज्ञापियों को स्वागत किया उनका और फिर उन्हें शराब की दुकानों के संचालन से जुड़े आवश्यक नियम कानूनों की जानकारी दी। शराब की सभी दुकानों का आवंटन हो चुका है। इस वक्त हमारे संग जिला आबकारी अधिकारी संजय सिंह जी है। इनसे जानेंगे कि कितनी इस समय दुकानें आवंटन की है, कितना यहाँ पे राजस्व का फायदा हुआ है और सबसे महंगी जो दुकान है वह कितने में गाजियाबाद में गई है। सर, इस वक्त जो आवंटन हुआ है कितनी दुकानों का आवंटन किया आप? 463 दुकानों का आवंटन हुआ है, जिसमें देसी की 214 दुकानें हैं, कंपोजिट की 192 दुकानें हैं, मॉडल शॉप की 43 दुकानें हैं और भांग की 14 दुकानें हैं। इन सब का आवंटन लॉटरी के द्वारा कर दिया गया है। सबका लाइसेंस फीस, बेसिक लाइसेंस फीस प्राप्त कर लिया गया है। सारी दुकानों की चौहद्दी प्राप्त कर ली गई है और लगभग सारी दुकानें अपनी चौहद्दी में संचालित हो रही है। सबसे महंगी दुकान कौन सी गई? सबसे महंगी दुकान मॉडल शॉप की दुकान थी, राजनगर एक्सटेंशन, जो लगभग 2 करोड़ की है। सर, देखा गया कि कई दुकान जहाँ पे अभी आपने नई आवंटन किया है उसका विरोध भी हो रहा है। हाँ, कुछ विरोध चौहद्दी को लेकर के हो रहा है, कुछ विरोध राजनीतिक रूप से भी हो रहा है, जो संकीर्ण स्वार्थों से प्रेरित होकर के जो लोकल नेता हैं या प्रतिनिधि हैं उसके आधार पर कर रहे हैं। जो वाजिब विरोध था उसका समाधान हमने कर दिया है। सर, जैसे कि जो बियर बार होता है, कितने इस वक्त बैठने के, यहाँ पीने के? हमारे पास लाइसेंस अभी 35 लाइसेंस ऐसे हैं जो होटल बार और रेस्टोरेंट बार के रूप में संचालित है। क्यों देखा गया जो गाजियाबाद में रोडों पे शराब पीते हैं, पुलिस इस टाइम गाजियाबाद एक्शन में आई है, रोज पकड़ रही है जो दूसरे स्थानों पे पीते हैं। किसी सार्वजनिक स्थान पे शराब पीना तो दंडनीय अपराध है। हमारे यहाँ बार खुले हुए हैं, हमारे यहाँ मॉडल शॉप खुले हुए हैं, वहाँ पर सुरक्षित स्थान है और नियमानुसार वहाँ पर बैठ के आदमी पी सकता है। सड़कों पर पीने की मनाही है। पहले के जो पिछले साल दुकानें हुई थी और इस साल हुई है तो कितना बढ़ोतरी हुई? कम से कम न्यूनतम 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। दुकान के राजस्व में वृद्धि हुई है। सर, जैसे कि ये जो मॉल है, मॉल के अंदर भी शराब पिलाई जाती है। कई लोग आपसे लाइसेंस लेते हैं, 2 दिन का पिलाते हैं, 8 दिन का। इसमें सर क्या है? नहीं, हमारे यहाँ अब कानून ही बना दिया गया है कि कम से कम 3 दिन का ओकेजनल लाइसेंस लेना पड़ेगा और बिना लाइसेंस के शराब पिलाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। पकड़े जाने पर जेल होता है और भी सजा उनको मिलती है। जैसे कि जो दुकानें जो आवंटन नहीं, तो क्या सर सुचारू रूप से चालू है? सर, एकदम 100% सुचारू रूप से चल रहे हैं। कहीं कहीं पर अभी दुकानों की चौहद्दी सही नहीं मिली है, इसलिए वो दुकानें अभी संचालित नहीं हो रही है। तो सर, कितने नंबर पर गाजियाबाद से पैसा जाएगा सरकार का खजाना? उत्तर प्रदेश का जितना राजस्व है उसमें हमारी भूमिका लगभग 2000 करोड़ की होने वाली है और उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 60,000 करोड़ के आसपास राजस्व मिलेगा। उसमें 2000 करोड़ से ऊपर गाजियाबाद से भी होगा। गाजियाबाद और नोएडा का कंपटीशन चलता है, तो इस बार क्या है सर? हम तो चूँकि नोएडा की स्थिति गाजियाबाद से अलग है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि मैं सर्वप्रथम ही रहूँ, प्रथम रहूँ। तो ये थे संजय सिंह जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो नोएडा से भी हमें नंबर 1 होना है और जो दुकानें जो हुई है, जो हल्का फुल्का विरोध हो रहा था, वह इन्होंने आपस में बैठ के निपटा दिया है और सारी दुकानें जो नई आवंटन हुई है उसका सुचारू रूप से वहाँ पे बिक्री भी हो रही है और खरीदारी भी हो रही है और इनका कहना है कि इस बार गाजियाबाद नंबर 1 पे आएगा। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं परवीन अरोड़ा, आर न्यूज़ नेटवर्क के लिए।